स्कूल मैनेजमेंट मॉड्यूल में हम सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेट्स सपोज कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से करते हैं, जो कि हम वन टाइम करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम रिलीजन सेलेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाके कोई भी रिलीजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम डॉक्यूमेंट टाइप होता है कि लाइक आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसकी आपने जो सीक्वेंस होता है वो आपने कैसे रखना है कि सबसे पहले टीचर कैजुअल आएगा, देन CNIC सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही अपलोड होंगी जैसे आपने इसको सीक्वेंस दिया होगा। उसके बाद ग्रेड आता है। ग्रेड में आप ग्रेड बुक क्रिएट करते हो। लेट्स सपोज 9 क्लास के लिए अलग होती है और 2 3 4 5 के लिए अलग होती है। तो इसमें आप ये क्रिएट करते हैं कि लाइक 90 पे आप ए ग्रेड बना रहे हैं, ये अपनी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। आप 90 पे A+ ग्रेड बना रहे हो, आप 70 पे A ग्रेड बना रहे हो, ठीक है। 60 पे आप B ग्रेड बना रहे हो, सही है। तो ये 60-69 से B ग्रेड होगा, 50 से 59 C। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हमारी ग्रेड बुक आ जाती है। उसके बाद हम यहाँ से नोटिस बोर्ड पे हम कोई भी नोटिस बोर्ड अगर किसी को सेंड करना हो तो हम यहाँ से क्रिएट करके कोई भी अपडेट वगैरह देनी हो, ठीक है, लेट कमर्स के लिए, या फिर कोई एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर कोई छुट्टी वगैरह आ जाए तो उसके लिए हम नोटिस बोर्ड पे क्रिएट करके हम बाय ईमेल इसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मदर टंग आती है। मदर टंग में आप ये सिलेक्ट करते हो कि आपके इलाके या आपकी सिटी में कौन कौन सी जो लैंग्वेज, काफ़ी लैंग्वेज के बच्चे होते हैं, तो आप उसकी स्टूडेंट्स की मदर टंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होंगी सिलेक्शन में, ओके। उसके बाद स्कूल में ये आ जाता है कि लाइक आपकी स्कूल्स की काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस पे आप यहाँ से सारे स्कूल A B C सारे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो स्कूल नेम, ठीक है। इसलिए ऑप्शन रखा हुआ है। उसके बाद ईयर, आप एकेडमिक ईयर यहाँ पे जनरेट करते हैं। लाइक आपकी 2022 से आपने अपना एकेडमिक ईयर स्टार्ट किया है या 2023 से, तो नेक्स्ट ईयर जितने भी होंगे आप यहाँ पे क्रिएट पे जाके क्रिएट करेंगे और आपकी सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। सही है। मंथ भी इसमें जनरेट हो जाते हैं जो कि यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाती है मंथ में। क्लासेस में ये होता है, क्लासेस क्लासेस में आपकी आ जाती है कि नर्सरी, प्रेप, क्लास 1, क्लास 2, ये सारी डिटेल कि कौन सी क्लास टीचर उसको पढ़ा रहा है, नर्सरी डिवीजन कौन सी है, मीडियम कौन सा, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट जब करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इस पेनवन व्यू में भी देख सकते हैं, इसको लिस्ट व्यू में भी देख सकते हैं। सही हो गया। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन में ये होता है कि अगर आपके कोई सेक्शंस वगैरह हैं A B C, तो आप यहाँ से जाके स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और वो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है आपके लिए। अगर आप चाहें तो क्रिएट कर लें, नहीं चाहे तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप स्कूल में सेक्शंस वगैरह नहीं है तो नहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम में ये होता है कि आप उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम में, बच्चे दो सेक्शंस है ना लाइक, तो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मीडियम में आप ये सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्लासरूम्स आते हैं। क्लासरूम में ये होता है कि आपने कौन सी क्लासरूम में कौन सी क्लास बिठाई हुई है, लाइक 1 में क्लास 1 या नर्सरी बिठाई हुई है, तो आप यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स आ जाएगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, कितने मिनिमम मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि 33 मिनिमम है। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली अगर कम मार्क्स आते हैं तो वो बच्चे को फेल जो है वो कॉन्फ़िगर कर देगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट्स के बाद ये सब्जेक्ट्स हमने यहाँ क्रिएट कर लिए, कोई भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ से जाकर क्रिएट। इलेक्टिव में ये होता है कि कुछ अलग क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए हमने अलग सब्जेक्ट रखा होता है। लाइक कहते हैं हम कि इखलाकियात इस्लामियत वो नहीं पढ़ते तो इखलाकियत पढ़ते हैं। BS6-7 में ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने कंप्यूटर पढ़नी होती है, कुछ ने अरबिक पढ़नी होती है, ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ से जाके इलेक्टिव होता है, आप सिलेक्टिव कोई सब्जेक्ट जो अलग बच्चे पढ़ें तो आप यहाँ से जाके वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिज़ाइन रोल नंबर होता है कि आप डिज़ाइन रोल नंबर पे जाते हैं। जो भी आपकी पहले आप रजिस्ट्रेशन जितने भी बच्चों की होगी आप यहाँ पे क्लास लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे बच्चों के रोल नंबर डिज़ाइन खुद ब खुद कर जाएगा। वो हर बच्चे को जाके मतलब इंडिविजुअली आपको नहीं करना पड़ेगा रोल नंबर, ठीक है। मूव क्लास में होता है कि लाइक 2023 चल रहा है, जब 2024 में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे क्लास और ईयर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके पूरा जितना भी स्कूल है ना, पूरा मतलब क्लासेस को वो नेक्स्ट ईयर में कर देगा,
मूव कर देगा। ठीक है, मूव क्लासेस के बाद फी हेड आता है। फी हेड में आप ये क्रिएट करते हो कि आप कौन सी क्लास से कौन सी फीस ले रहे हो, इधर आप अकाउंट लिखते हो कि ये फीस कौन से अकाउंट को जाके हिट करेगी। ठीक है, आप नेम कोड और मंथली आप ले रहे हो या आप ईयरली ले रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे हेड में, फीस हेड में, जो कि वन टाइम आप क्रिएट करते हो कि लाइक अलग अलग फीस ले रहे होते हैं ना, 2 क्लास की अलग होती है, 3 की अलग होती है, 7 की अलग होती है। तो यहाँ से आप फी हेड जो है जनरेट करते हो। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो कि आपने वन टाइम जब भी आपने एक सॉफ्टवेयर लिया है देन आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो स्टूडेंट आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करेंगे एडमिशन रजिस्टर में जाके। इसमें आप जब वो क्रिएट करते हैं तो इसमें आपकी ये सारी डिटेल्स आ जाती है। आप बच्चे की पिक वगैरह अपलोड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्कूल कौन सा है, एकेडमिक ईयर कौन सा है। ठीक है, मीडियम इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, क्लास कौन सी है, जिसमें आप एड्रेस वगैरह उसका लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये जेंडर, बर्थडे, मदर टंग। ठीक है, वो जो चीज़ें हमने उधर कॉन्फ़िगर की हुई है ना, तो वो यहाँ से ऑप्शनल हमें देगा कि इसकी मदर टंग ये देखेंगे कौन सी है। ठीक है, और यहाँ से अब हर चीज़ ये हो गई, हमने स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल्स जो थी हमने यहाँ पे पुट करनी है वैल्यूज़। उसके बाद पेरेंट्स में हम के पेरेंट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स मदर और फादर जो है वो आप यहाँ से जाके क्रिएट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके फादर और मदर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, रेफरेंसेस में आप वैल्यूज सेव कर सकते हैं प्रीवियस, अगर बच्चा किसी मतलब और स्कूल से आया प्रीवियस स्कूल की डिटेल्स भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। फैमिली डिटेल्स, अगर कोई उसकी सिस्टर या ब्रदर कोई उस स्टूडेंट का ऑलरेडी उधर पढ़ रहा है तो आप उसकी भी डिटेल इधर सेव कर सकते हैं। और इधर आप रिमार्क वगैरह भी स्टूडेंट के क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके डन करते हैं तो वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आई थिंक इट्स एनफ टू रजिस्टर एनी इंफॉर्मेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स में आप इधर आपकी स्टूडेंट डिटेल्स आ जाएगी, जितनी भी आपने रजिस्ट्रेशन की हुई होंगी ना तो वो यहाँ आ जाएंगी, लाइक क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, क्लास 4 में कितने हैं, क्लास 8 में भी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाती हूँ कि एक स्टूडेंट का सारा बायोडाटा इसमें जो है वो सेव होता है। इधर आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं, लिस्ट में ये आपको सारे ऐसे शो कर देगा लिस्ट फॉर्म में। लेट्स सपोज ये मैंने अनम को सेलेक्ट किया है, तो इसमें इसने यहाँ जो ऑप्शन है असाइनमेंट्स वगैरह का आता है। ठीक है, कि इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी, फीस रिसिप्ट वगैरह इसकी यहाँ पे आ जाएगी, जो जितनी भी उसने आज तक फीस वगैरह दी होगी वो सारी यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में यहाँ उसका आ जाएगा, उसका 4 क्लास का रिजल्ट आया हुआ है तो उसकी मार्कशीट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको एक बार ये देख, क्लास 4 पे उर्दू इंग्लिश मैथ उसमें इतने मार्क्स लिए हुए हैं, तो 10 मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट की सारी डिटेल्स जो है आप इधर सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन की है वो सारी यहाँ पे आ गई है। उसके बाद ये फीस वगैरह सारी एक स्टूडेंट की इधर सेव कर सकते हैं। उसके बाद इधर टीचर्स, जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स हैं वो सारे आप यहाँ पे जाके क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद पेरेंट्स डिटेल सारी आपकी इधर आ जाएगी पेरेंट्स में। ओके, उसके बाद डेली अटेंडेंस शीट, इसमें आप जो है डेली की जो भी अटेंडेंस शीट बनाएंगे ना, लेट्स सपोज ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि यहाँ पे फैकल्टी आएगी कि कौन सी क्लास आपकी एकेडमिक क्लास वगैरह। उसके बाद जब आप यहाँ पे जनरेट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली अभी इस क्लास में जब हम यहाँ क्लास लिखेंगे ना तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट और एब्सेंट स्टूडेंट यहाँ पे सारे वो शेक क्रिएट कर देगा जब हम इसको जनरेट करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिर्फ चीज़ें दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे आपने मतलब हर चीज़ जो है वैल्यूज वगैरह लगानी है वो आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, ये मंथली अटेंडेंस में होता है कि लेट्स सपोज आपकी पूरी मंथ में जितनी भी अटेंडेंस होगी आप यहाँ पे मंथ वगैरह और सेमेस्टर यानी क्लास वगैरह सेलेक्ट करोगे, जनरेट करोगे और पूरी आपकी मंथ की रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। उसके बाद ये लीव का ऑप्शन है। लीव में ये होता है कि अगर किसी बच्चे की लीव वगैरह आई होती है तो आप यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। रोल नंबर, स्टूडेंट, क्लास लिखेंगे और इधर ऑप्शन होगा अपलोड का, तो वो जो लीव आई होगी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फी रजिस्ट्रेशन में आपने जो फी हेड क्रिएट किया होता है ना, आप उसको रजिस्टर करते हो, यानी उस स्टूडेंट्स की स्लिप बनाते हो। ठीक है, स्लिप बना के आप इधर फी रिसिप्ट में जो है वो आ जाती है कि किसने पेंडिंग है, फीस की पेड हो गई है।
ठीक है, कौन सी अभी ड्राफ्ट में, अभी उसको फी रिसिप्ट वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्केड्यूल आ गया, रेगुलर टाइम टेबल आप यहाँ से जो है क्रिएट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको जो ऑलरेडी क्रिएट है वो दिखा देती हूँ। टाइम टेबल में आप ये क्रिएट करते हो कि लेट्स सपोज मैथ का 9 बजे है, कौन सा टीचर इसको क्लास लेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सही है। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम टेबल में आप एग्ज़ाम का स्केड्यूल वगैरह जो है कि लेट्स सपोज के हम परसों से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9 बजे कौन सा पेपर है, ठीक है, ऐसे सारा आप एग्जाम जो है टाइम टेबल यहाँ से सेलेक्ट करते हो। इवेंट इन्फॉर्मेशन में आ जाती है आपकी कि कोई अगर इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो इवेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपकी यहाँ आप सेव करेंगे बाय ईमेल, जो है आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे जाकर क्रिएट करोगे तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा और बाय ईमेल आप उसको रिमाइंडर वगैरह भी दे सकते हैं। उसके बाद असाइनमेंट का ऑप्शन आता है। असाइनमेंट में ये होता है कि लेट्स सपोज आपके विंटर वेकेशन या समर वेकेशन में आप बच्चों को असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं ना, तो टीचर को जो भी असाइनमेंट वगैरह करेगा वो यहाँ पे जाके इसको अपलोड करेगा, तो सारी असाइनमेंट्स की डिटेल्स आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, टीचर्स असाइनमेंट यहाँ होंगे और स्टूडेंट के असाइनमेंट्स यहाँ आप जाके अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्स में आते हैं कि जो भी एग्जाम हमने टाइम टेबल स्केड्यूल बनाया इधर पे जाके हम एग्जाम स्केड्यूल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाके बाय कैलेंडर व्यू में भी कर सकते हैं, लिस्ट व्यू में जाके हम यहाँ पे क्रिएट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम कोई भी एग्जाम का जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि लाइक यहाँ से लेके कब तक एग्जाम चल रहा है, उसका स्केड्यूल क्या है, कौन कौन सा पेपर है, कब है और कौन सी क्लास का, ये सारी चीज़ें आप एग्जाम में क्रिएट करते हैं। उसके बाद एक रिजल्ट जो भी आएगा, जो भी क्लास मतलब जितनी भी क्लासेज हैं उन सबका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। ये आपकी मार्कशीट है। इतने भी स्टूडेंट्स, अभी हमने 3 का ही बनाया हुआ है तो हमारे पास 3 का ही है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हो गए उन सबके यहाँ पे मार्कशीट आ जाएगी। उसके बाद एडिशनल एग्जाम होता है कि लेट्स सपोज कोई बच्चे होते हैं जो कि सप्ली वगैरह होती है तो उनके लिए एडिशनल एग्जाम, मतलब उनका उस सब्जेक्ट का लिया जाता है, तो वो एडिशनल एग्जाम में आप जाके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैच वाइज एग्जाम रिजल्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अकेडमिक ईयर और स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट करेंगे और आपका बैच रिपोर्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स जो हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो